शांति पीस न्यूज के विशेष कार्यक्रम करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया। आज का यह अंक वैश्विक शिखर सम्मेलन पर आधारित है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू स्थित शांतिवन परिसर में आयोजित 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का शानदार समापन हुआ। इस अनूठे आयोजन में भारत सहित 15 से अधिक देशों की 5000 से अधिक प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया। कला, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, राजनीति, विज्ञान, चिकित्सा और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों ने एकत्र होकर आध्यात्मिकता द्वारा स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज विषय पर गहन विचार विमर्श किए। इस सम्मेलन का आगाज देश की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों से हुआ, तो वहीं समापन सत्र में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने कहा, अगर हमें देश का समुचित विकास करना है तो लोगों को सनातन संस्कृति से जोड़ना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि समाज के लिए समर्पित लोगों की एक मजबूत फौज खड़ी करनी होगी, तभी हम सही मायनों में टिकाऊ विकास की ओर बढ़ सकेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना और सनातन धर्म से जोड़ना आज की जरूरत है। समाज के प्रति समर्पित और देश के प्रति समर्पित लोगों की फौज खड़ी करनी पड़ेगी, तब जाके उस विकास को संभाल पाएंगे, तब जाके ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा, लंबे समय तक कायम रहने वाला विकास कहलाएगा। और इसके लिए हमें मनुष्य के अंदर की शक्ति को जागृत करना पड़ेगा, उनको सनातन धर्म से जोड़ना पड़ेगा। इस समय एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो सनातन है, उसको भी पुनर्जीवित करने का, पुनर्स्थापना करने का एक लहर पूरे देश में चल रही है। ये भी एक अच्छा संकेत है हमारे देश के लिए। सम्मेलन में हरियाणा से आए संत राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख परम संत हुजूर कंवर साहब महाराज ने सम्मेलन में अपने विचार रखते हुए बताया कि राधा स्वामी कोई अलग मत नहीं है, बल्कि यह संत मत का हिस्सा है, जो इंसान को बुराई से बचाते हुए उसे अच्छे गुणों के मार्ग पर ले जाता है। उन्होंने इंसान के खान पान की पवित्रता पर जोर देते हुए कहा कि शुद्ध अन्न ही शुद्ध विचारों को जन्म देता है। हम यहाँ आके बोलते हैं ना, ओम शांति। ओम शांति का मतलब यही है कि हमें प्रभु शांति दे, और उसके नाम के जाप से, दूसरे नामों के लेने से आपको शांति नहीं मिलती, क्योंकि शांति शांति करने से ही हमें शांत वातावरण, शांत मन की भावनाएं होती हैं, और मन की शुद्धि और पवित्रता भी इसी नाम से होती है। इसीलिए बार बार उस नाम का चिंतन करना चाहिए, सुमरण करना चाहिए, हमारे हृदय से उसका विचार करना चाहिए। अब यूं तो जबान से कहते रहें, भेष बदल लेने से कुछ नहीं होता। इंसान के कर्म पवित्र होने चाहिए, और कर्म जब पवित्र होंगे तो सब अपने आप ही शुद्ध होते चले जाएंगे। इसके अलावा यूएसए के लैब्स ग्रुप में ऑपरेशंस एंड सेल्स के वाइस प्रेसिडेंट पीटर कुमार, प्रसिद्ध मेडिकल न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर बिस्वरूप राय चौधरी, राजस्थान के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एच.सी. राजदीपक रस्तोगी, तेलंगाना राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री जी चिन्ना रेड्डी, नोएडा से आए टाइम्स नाउ नव भारत के कार्यकारी संपादक सुशांत सिन्हा, प्रख्यात भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक और शिक्षाविद डॉक्टर विजय पी भाटकर, कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत, केंद्रीय राज्य जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी, भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी सुधीर कुमार बरनवाल, प्रतिदिन टीवी और समाचार पत्र उड़ीसा के मैनेजिंग डायरेक्टर सुधीर कुमार पंडा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गोरखपुर से सांसद और अभिनेता रवि किशन, जी मीडिया नोएडा के प्रबंध संपादक राहुल सिन्हा, दैनिक भास्कर राजस्थान के राज्य संपादक मुकेश माथुर, केंद्रीय रेल राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट,
एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के संस्थापक प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी, गोरखपुर से विधायक प्रदीप शुक्ला, सोनालिक पेंट्स के एमडी राधेश्याम गर्ग, भारत सरकार में जनजातीय मामलों में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र राय, गुजरात वडोदरा की राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़, डाइकिन एयर कंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी कंवलजीत जावा, कर्ली टेल्स की सीईओ काम्या जानी, रामकृष्ण मिशन नई दिल्ली के सचिव स्वामी सर्वलोकानंद, कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरणप्पा वैद्यनाथ हालसे ने सम्मेलन में क्या कहा वो सुनिए। मैं यहाँ इस प्रकार के सम्मेलनों में आज तीसरी बार उपस्थित हुआ हूँ और मुझे यहाँ आकर के बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलता है और अपने चरित्र में, अपने मन मस्तिष्क में अंगीकार करके उस पर चलने की प्रेरणा मिलती है। मैं सोचता हूँ आज भी आप लोग भी इसी प्रकार की सोच रखते हैं। यहाँ आने पर शिक्षा भी मिलती है, शिक्षा का संरक्षण करने का मार्ग भी प्रशस्त होता है और हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी मिलती है। यहाँ पर हमारा शिव बाबा जो है, हमारा सतगुरु है, जो हमें सद्गति और ये रोज़ की शिक्षा दे रहे हैं, ये कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। तो भगवान से हमें शिक्षा लेना है ताकि हम पवित्र बने और एक पवित्र दुनिया की सृष्टि करें। जब हम पवित्र बनेंगे, हमारे अंदर परिवर्तन आएगी, तब इस दुनिया भी परिवर्तन होगी। आध्यात्मिकता ही वो डोर है जो हमें और हमारे समाज को आंतरिक और बाह्य रूप से, दोनों रूपों में स्वच्छ बनाने में सहायक है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह बृहद सम्मेलन आप सभी के विचारों और सहभागिता द्वारा एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज के विकास और जीवन में आध्यात्मिक उत्थान के लिए नए आयाम स्थापित करने में अवश्य ही सफल होगा। तो आप सब लोग सेवा कर रहे हैं तभी आप लोग यहाँ आए। मुझे यहाँ दीदी ने बुलाया, मैं आजीवन ऋणी रहूँगा। मुझे जाना है लेकिन मैं ठंड में फिर आऊँगा जब कड़ाके की ठंड होगी। जिस तरह से बारूद के ढेर पर दुनिया खड़ी है और ऐसे स्थिति में मित्रों, भाइयों बहनों, ब्रह्म कुमारी बहनें जिस तरीके से समाज राष्ट्र का नेतृत्व कर रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कल में आप लोगों के कुशल प्रेरक नेतृत्व में भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में सुख, शांति, अमन का पावन संदेश देते हुए उत्कृष्ट और श्रेष्ठ आत्माएं प्रादुर्भूत होकर राष्ट्र और विश्व का पथ प्रदर्शन करेंगे। ये बहुत ही अच्छा विषय इस ग्लोबल समिट के लिए लिया गया है और उसके साथ पर्यावरण को भी जोड़ा है। ये एक दूसरा विषय है जो मेरे लिए बहुत ही प्रिय विषय है और ये पर्यावरण का विषय भी आपने जोड़ा है। और यहाँ तो जब मैं आई इस संकुलन में, मैं देख रही हूँ कि यहाँ शांति के साथ स्वच्छता भी कितनी है। विशे स्वच्छता के इज गॉडलीनेस, क्लेनलीनेस इज गॉडलीनेस। अगर हम मन से स्वच्छ हों और बाहर से भी स्वच्छ नहीं रख सके तो हम कैसे भगवान को आमंत्रित करेंगे हमारे अंदर रहने के लिए। जिस इनर हेल्थ की बात यहाँ की जा रही है वो हम सब के लिए ज़रूरी है। और जब हम न्यूज़ बनाते, मेरा एक शो आता है न्यूज़ की पाठशाला रात 9 बजे, यहाँ आकर मुझे लगा कि हमें अध्यात्म की पाठशाला में पहले लौटना चाहिए, सनातन की पाठशाला में लौटना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या हम जो कर रहे हैं हम सिर्फ उसी काम के लिए आए थे। आध्यात्म हमारे रोज के जीवन का हिस्सा है, लेकिन संतत्व उसकी मंजिल है। एक नाथ जैसे लोग या जो संत परंपरा के लोग हुए, शायद उनके सामने हमें सीखने को मिलता है, माथा झुकाने को मिलता है, यही जानने को मिलता है और यही जीवन का परम सुख है कि थोड़ा सा जान लिया जाए, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए हमें भी थोड़ा परमात्मा बनना पड़ता है। जैसे दूध को दही बनाने के लिए उसमें दूध में दही का जोरन थोड़ा सा डालना पड़ता है। केवल भौतिकता और नैतिक और लौकिकता से हम सब समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं।
इसलिए हमारा जो नेतृत्व है वो नेतृत्व ऐसी होनी चाहिए, वो है आध्यात्मिक नेतृत्व, स्पिरिचुअल लीडरशिप, अर्थात आध्यात्मिकता से ही हम देश को, समाज को सुरक्षित रख सकते हैं और देश को आगे ले जा सकते हैं, विश्व में शांति को स्थापित कर सकते हैं। सम्मेलन में कुल 10 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था के देश और विदेश के पदाधिकारियों ने यह संदेश दिया कि अगर हम समाज, राष्ट्र और विश्व को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ, सुखी और संपन्न बनाना चाहते हैं तो इसका एकमात्र रास्ता अध्यात्म ही है। आध्यात्मिकता के बिना मानव जाति का कल्याण संभव नहीं है। इसके माध्यम से ही विश्व शांति प्राप्त हो सकती है। आध्यात्म हमारी भारतीय संस्कृति और धरोहर का अमूल्य हिस्सा है। स्वयं के लिए अपने दैवी स्वभाव, दैवी गुण, जितने भी श्रेष्ठ गुण हैं, उन दैवी गुणों को हम धारण करें और विश्व के लिए हम ईश्वरीय ज्ञान का संदेश, राजयोग की शिक्षा, गुणों की धारणा और सेवा भाव, इन चारों बातों को अपने जीवन से, मन, वचन, कर्म से हम सारे विश्व में संदेश दें। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा था जिससे देवता उन्नत हुए थे। तो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था स्थापना के कार्य की ओर जाती है, विनाश की ओर नहीं। कर्तव्य भूमि, जन्मभूमि, ऐसी मधुबन में ये डायमंड हॉल में कार्यक्रम हो रहा है। बाबा ने कहा था इसको स्पिरिचुअल लाइट हाउस, बाबा ने कहा था इसको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हाउस, बाबा ने कहा था स्पिरिचुअल एयरपोर्ट, बाबा ने कहा था। वो दिन साक्षात्कार हो रहा है। परमात्मा सर्वशक्तिवान, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आत्मा को इस संबंध द्वारा, बुद्धि के योग के द्वारा परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, हे आत्मा, तुम्हारा असली धर्म शांति और पवित्रता है। इस शिखर सम्मेलन में 4 दिनों तक आए अतिथियों का ब्रह्मा कुमारीज कॉलीवुड स्टूडियो के अवलोकन के लिए भी आगमन होता रहा। सभी अतिथियों का स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल भाईजी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अतिथियों से मुलाकात के दौरान उनसे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करते हुए हरिलाल भाईजी ने उन्हें गॉलीवुड द्वारा ब्रह्मा कुमारी संस्था के आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन के प्रचार प्रसार की विस्तार से जानकारी दी। उसके बाद अतिथियों के सम्मेलन में शामिल होने के अनुभव और ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय के अवलोकन की निजी राय को एक मुलाकात शो के लिए रिकॉर्ड भी किया गया। कुल मिलाकर यह सम्मेलन इस विचार पर केंद्रित रहा कि आध्यात्मिकता ही एक स्वस्थ, स्वच्छ और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकती है। भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने और इसे फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की दिशा में उठाए गए इस कदम को एक नई शुरुआत माना जा सकता है। करंट अफेयर्स के आज के इस विशेष अंक में बस इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।